हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेटिंग अप द प्लेन टेबल। सेटिंग अप द प्लेन टेबल मतलब जब हम सर्वे करने के लिए जाएंगे तो हम प्लेन टेबल को किस प्रकार से सेटअप करते हैं, उसका प्रोसेस क्या क्या होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके 3 तरीके से हम प्लेन टेबल को सेटअप करते हैं। प्लेन टेबल को जो सेटअप करने का तरीका होता है वो 3 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 आता है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग सेकंड इज सेंटरिंग और थर्ड इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, ओरिएंटिंग भी बोल सकते हैं। ओरिएंटिंग और ओरिएंटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे हम पहला जैसे ही हम अपनी टेबल को लेके, टेबल के साथ इंस्ट्रूमेंट और एसेसरीज को लेके फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप हम यूज करते हैं, हम ट्राइपॉड को, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसको हम फैला देते हैं और इसके ऊपर हम प्लेन टेबल को फिक्स कर देते हैं। जो हमारी प्लेन टेबल होती है उसको हम इसके ऊपर स्क्रू की सहायता से, स्क्रू ढीला, स्क्रू पहले इसका स्क्रू निकाल के इसकी सहायता से इसकी टाइट कर देते हैं, स्क्रू के साथ इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद तो हमारा पहला स्टेप आता है लेवलिंग, उसको हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग होती क्या है, लेवलिंग को मैं थोड़ा लिख देता हूं। लेवलिंग लेवलिंग ऑफ द टेबल, लेवलिंग ऑफ द टेबल कैन बी done by can be done by using split level it means स्पिट लेवल की सहायता से हम प्लेन टेबल को लेवल में लाते हैं, प्लेन टेबल की लेवलिंग करते हैं। ये हमारी प्लेन टेबल मान लेते हैं, हमारी प्लेन टेबल है। इस प्लेन टेबल को हमने फिक्स कर दिया है। इसके बाद हमें जो फर्स्ट स्टेप, सर्वे करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप हमें यूज करना है वो हमारी लेवलिंग है। तो लेवलिंग में फर्स्ट स्टेप करने के लिए हम हमारे पास जो स्प्लिट लेवल होता है उस स्प्लिट लेवल को हम यहाँ इस टेबल के ऊपर रखते हैं, जिसके अंदर एक बबल होता है, इससे इस कोने पर और इस कोने पर, चारों कोनों पर देखकर ये चेक करते हैं कि हाँ हमारी जो प्लेन टेबल है वो लेवल में है या नहीं। अगर वो हमारी लेवल में नहीं आती है तो हम जो हमारे ट्राइपॉड स्टैंड है इसकी सहायता से या स्क्रू को ढीला करके थोड़ा रोटेट करके उसकी सहायता से हम प्लेन टेबल की लेवलिंग करते हैं। जो हमारे ट्राइपॉड स्टैंड के लेग्स होते हैं, इनकी सहायता से हम इसकी लेवलिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो लेवलिंग जो हमारी होती है वो स्पिरिट लेवल की सहायता से हम लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंटरिंग। सेंटरिंग वह क्रिया होती है जिसमें हम ड्राइंग शीट जब मान लेते हैं, हम जब सेंटरिंग करते हैं तो हमने जब लेवलिंग कर ली है उसकी जो नेक्स्ट स्टेप कहलाएगा हमारा वो सेंटरिंग कहलाता है। सेंटरिंग में हम उस स्टेशन पॉइंट को अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर लाते हैं, उस स्टेशन पॉइंट को अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर लाते हैं जो हमारा फील्ड में है, जो हमारा फील्ड के ऊपर पॉइंट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ व्यू फोर्क की सहायता से हम उसको सेंटरिंग में लाते हैं। मान लेते हैं हमारी प्लेन टेबल है, इस प्लेन टेबल को हमने यहाँ फिक्स कर दिया है, इसको हमने लेवलिंग वगैरह सब कर दी है। अब हमें क्या करना है, हमारा एक स्टेशन पॉइंट सपोज करो यहाँ था, स्टेशन पॉइंट हमारा P था। अब हमें क्या करना है, इस एक पॉइंट हमने यहाँ ले रखा है स्टेशन पॉइंट P, तो U4 की सहायता से, जो हमारा U4 होता है उसकी सहायता से, U4 की सहायता से हम उस स्टेशन पॉइंट को भूमि पर निर्धारित कर देंगे। तो हम कह सकते हैं सेंटरिंग वह क्रिया है
जिसमें शीट पर अंकित बिंदु को पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं के ठीक ऊपर लाया जाता है। जो पृथ्वी के ऊपर होगा, जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमारा पॉइंट है, उसको हम ड्राइंग शीट के ऊपर, ये जो हमारी ड्राइंग शीट इसमें लगी होगी, इसके ठीक ऊपर हम इसको पॉइंट को नोट कर लेंगे। U4 की सहायता से हम सेंटरिंग करके इसको नोट कर लेते हैं। लास्ट है हमारा ओरिएंटेशन। लास्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जब हम करते हैं, जब हमारे दोनों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, लेवलिंग सेंटरिंग का स्टेप हमारा पूरा हो जाता है, तब हम ओरिएंटेशन का कार्य शुरू करते हैं। तो ओरिएंटेशन को अगर कहें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द प्लेन टेबल इनटू सम फिक्स्ड डायरेक्शन so that the line representing a particular direction on the plan in parallel to direction of the ground। जो हमारा ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के पैरेलल जो डायरेक्शंस में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्टों को अपनी ड्राइंग शीट पर, उनकी ड्राइंग शीटों पर उस एरिया का प्लॉट करना, उनको ओरिएंटेट करते हुए, उनकी डायमेंशन लेते हुए, ओरिएंटेट करके उनकी डायमेंशन लेते हुए जो हमारा प्लॉट करना होता है, उस चीज़ों को हम, मतलब उनको जो ऑब्जर्व करना है, वो हमारा ओरिएंटेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। जो हमारी सेंटरिंग होती है और जो हमारी ओरिएंटेशन होता है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। For orientation, the table will have to rotated about the vertical axis। जो हमारी प्लेन टेबल होती है, उस प्लेन टेबल को अगर हमें रोटेट कराना है, उस प्लेन टेबल को हम रोटेट कराते हैं, तो जो हमारी रोटेट होती है वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष हम रोटेट कराते हैं। जो हमारी प्लेन टेबल होगी, अगर इस प्लेन टेबल को हमें रोटेट कराना है, इस प्लेन टेबल को हमें रोटेट कराना है, तो हम क्या करते हैं, इसके स्क्रू, यहाँ जो हमारा स्क्रू होता है, उसको हम ढीला कर देते हैं। उस स्क्रू को ढीला करने के बाद हम इसको रोटेट कराते हैं, और जो जिसके सापेक्ष, जिस एक्सिस के सापेक्ष रोटेट होती है, उसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है। मान लेते हैं हमारा एक हमारा बिल्डिंग, कोई हमारी यहाँ बिल्डिंग है, एक हमारा यहाँ कोई पेड़ है, ये ग्राउंड था हमारा, ये मान लेते हैं ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर हमें प्लेन टेबल सर्वे करना है। ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। जब हमारा लेवलिंग हो गई है, हमारी सेंटरिंग भी हो गई है, लेवलिंग और सेंटरिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बचा है वो ओरिएंटेशन का है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास एरिया है, उस एरिया का ओरिएंटेशन करना है, हमें उसका ओरिएंटेशन हमें करना है। तो हमारा ये ट्री हो गया, ये बिल्डिंग है, कोई ये बिल्डिंग आ गई, यहाँ कोई एक इलेक्ट्रिकल पोल आ गया, यहाँ पर कोई एक और बिल्डिंग आ गई। तो हम क्या करते हैं, जब हमने इस प्लेन टेबल के ऊपर हमारी एक ड्राइंग शीट लगी हुई है, इस प्लेन टेबल के ऊपर हमारी एक ड्राइंग शीट, हमारी ऑटोमेटिक ड्राइंग शीट है, हमारा एक स्टेशन पॉइंट भी हमें पता है P, जो स्टेशन पॉइंट यहाँ भी एक P होगा, जो फील्ड में है वो ले रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर एलिडेट रखकर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, और जब इस ऑब्जर्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, ये हम प्लॉट कर लेते हैं इन ऑब्जर्वेशन को, जो इनकी रीडिंग लेनी होती है, इनके बीच की डिस्टेंस लेनी है, और हमें ड्राइंग शीट पर इनको शो करना है। ड्राइंग शीट पर इनको शो करके बताना है कि हमारा जो प्लॉट, जो हमारा एरिया है, उस एरिया में हमारे कैसे फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स हैं, उनको बताने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। उनको बताने के लिए हम यहाँ ओरिएंटेशन का कार्य किया जाता है।
तो इसके दो मेथड होते हैं ओरिएंटेशन के। सबसे पहला एक मेथड जो होता है वो होता है बैक साइड मेथड। बैक साइड मेथड में क्या होता है, सपोज करो हमारा ये हमारी प्लेन टेबल है। इस प्लेन टेबल की हमने इस प्लेन टेबल की हमने लेवलिंग कर ली है, सेंटरिंग कर ली है। सेंटरिंग लेवलिंग करने के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए है और हमने इसका एक पॉइंट जो स्टेशन पॉइंट था वो भी ले लिया है। स्टेशन पॉइंट ए को मान लिया है और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट बी है। इससे जब हम इसको ओरिएंटेट करेंगे, ओरिएंटेट करने के बाद इसकी डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे और ये हमारा बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेशन पॉइंट ए था इससे हमने उठा के इस पॉइंट से हमने इसको उठा के तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था इसके पास ले गए, इस बी के पास ले गए। जो भी कुछ हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इस बी के ऑब्जेक्ट पे चले गए। यहाँ हम सोच लेते हैं कि यहाँ मैंने रेंजिंग रोड गाड़ी थी, अभी हम इस रेंजिंग रोड को हटा लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट जो है तो उसके ऊपर इसको फिर प्लेन टेबल को हम ले जाते हैं। तो हमारे फिर ये रेंजिंग रोड यहाँ गाड़ दी हमने जो स्टेशन पॉइंट 8 था और हम इसको बाहर ले गए प्लेन टेबल को और हमने देख लिया। अब हमारा ये लाइन ऐसे थी तो हम क्या करते हैं, एलिडेट को इसके ऊपर रखते हैं और इसको देखते हुए इस ए पॉइंट को दोबारा ओरिएंटेट करते हैं और इससे हमें ये हमारी बैक साइड मेथड कहलाता है। मतलब एक पॉइंट से पहले हमने उसको मेजर किया, ओरिएंटेट किया, उसे बैक करके उसके ओरिएंटेट हमें करना होता है। इनकेस इसको हम कह सकते हैं ठीक है, इतना बहुत है। अब जो नेक्स्ट इसकी मेथड होती है बाय मैग्नेटिक मेरिडियन वाला चैप्टर। मेरिडियन के बारे में तो आप लोगों ने जाना ही था। मेरिडियन इज नथिंग बट इज ए लाइन और ट्रफ कंपास। अगर ट्रफ कंपास इनकी सहायता से हमें करना है तो फॉर ओरिएंटेटेड, मैं बता रहा हूं थोड़ा, फॉर ओरिएंटेटेड द टेबल एट एनी स्टेशन अदर देन द फर्स्ट स्टेशन बट द ट्रफ कंपास on the meridian already draw on the paper at the first station and true the table till the end of the needle are opposite the zeros or scale toward north south direction। हमें इसी नाम पर चल जाता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है। जो मैंने उसमें बताया था, मैग्नेटिक मेरिडियन जो हमारा होता है वो चुंबकीय, जो हमारा मैग्नेटिक निडल होती है उसके सापेक्ष घूमता है। तो अगर हमारा ये कारगर इसलिए साबित नहीं है, अगर सपोज कर लेते हैं हमारा मैग्नेट जो हमारा फील्ड है जहां हम सर्वे कर रहे हैं वहां पर लोकल अट्रैक्शन अगर आ जाता है, वहां मान लेते हैं हम लोकल अट्रैक्शन जो आ जाता है। लोकल अट्रैक्शन किसके कारण आता है, आयरन वगैरह जो जिसके साथ मैग्नेट आकर्षित हो जाती है। अगर वहां लोकल अट्रैक्शन है तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन में जो रीडिंग आएंगी वो हमारी एक्यूरेट नहीं आएंगी, वो हमारी गलती हो सकती है। तो इसलिए हम जो मेथड प्लेन टेबल में यूज करते हैं वो अधिकतर बैक साइड मेथड ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन जो मेथड होता है या ट्रफ कंपास जो मेथड होता है उसमें हमारे मैग्नेटिक नीडल थोड़ी, अगर वो लोकल अट्रैक्शन वहां है, अगर लोकल अट्रैक्शन वहां हो सकता है तो उस कंडीशन में, लोकल अट्रैक्शन की कंडीशन में हमारी जो नीडल है वो गलत रीडिंग देंगी, जिसके कारण हम वहां सर्वे में जो हमारी एरर्स हैं बहुत ज़्यादा आने की संभावना होगी। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा मेन जो यूज़ करेंगे वो बैक साइड मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आज हमने देख लिया है कि हमने सीख लिया कि सेटिंग अप द प्लेन टेबल हम कैसे करते हैं। एक बार दोबारा जो हमने लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन, हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग हम स्प्लिट लेवल की सहायता से करते हैं। सेंटरिंग हम U4 की सहायता से करते हैं। जो स्टेशन पॉइंट हमारा नीचे होता है वही हमारा ऊपर होना चाहिए, जो हमारा नीचे फील्ड में है वही हमारा ड्राइंग शीट के ऊपर भी होना चाहिए। और उसके बाद हम ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन के लिए हम बैक साइड मेथड का यूज करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा मेथड ऑफ प्लेन टेबल, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेथड ऑफ प्लेन टेबल, उसको हम नेक्स्ट बताएंगे।